जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल भर्ती 2025, जिसका आपने टीयर 1 का एग्जाम में दिया होगा। अब बच्चे काफी दिनों से वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट है वो आपका कब तक आएगा। तो एसएससी ने रिजल्ट का जो निर्णय है वो ले लिया है कि रिजल्ट है वो आपका बहुत जल्द ही जारी होने वाला है। रिजल्ट कब जारी हुआ इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ऑल शिफ्ट हम नॉर्मलाइजेशन मार्क्स देखने वाले हैं, यानी कि हार्ड शिफ्ट में आपको 12 प्लस मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। और जो आपकी कट ऑफ लिस्ट भी आपकी आउट हो चुकी है। कितने मार्क्स वाले कैंडिडेट हैं वो रिजल्ट का इंतजार कीजिए। और जिस भी कैंडिडेट ने टीयर 2 की तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया है तो वो कैंडिडेट अपनी जल्द से जल्द टीयर 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और उन बच्चों के पास भी शेयर जरूर कर देना जिन्होंने एसएससी सीजीएल टीयर 1 का एग्जाम में दिया है। तो सबसे पहले मैं यहां पर बात करूं रिजल्ट है वो आपका कब तक है जारी होगा। तो लगभग चांस है कि जो एसएससी ने बोला है कि वो नवंबर के लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे उसने चांस बताए कि नवंबर लास्ट तक आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाए। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि टोटल आपकी कितनी वैकेंसी थी। टोटल आपकी वैकेंसी है 14,582 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, जिसके अंदर यूआर कैंडिडेट की आपकी जो वैकेंसी है वो 6,183 वैकेंसी है। ओबीसी कैंडिडेट की आपकी 3,721 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की आपकी 1,423 वैकेंसी है। एससी कैटेगरी की आपकी 2,167 वैकेंसी है और एसटी कैटेगरी की 1,088 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। जिसके अंदर आपको पता है कि टीयर 2 के अंदर कितने कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा, तो जो वैकेंसी है उसके 10 गुना कैंडिडेटों को यहाँ पर टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। बात करूं टीयर 2 का जो एग्जाम है वो आपका कब तक होगा, तो लगभग चांस है कि जनवरी के मिड तक जो आपका है टीयर 2 का एग्जाम है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो जिस भी कैंडिडेट ने टीयर 2 की तैयारी करना स्टार्ट नहीं की है तो वो आज इस वीडियो में अपने मार्क्स देखकर वो अपनी जल्द से जल्द अपनी टीयर 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। नहीं उनको यदि जिस भी कैंडिडेट ने नहीं किया तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ठीक है, बात करूं यहां पर सबसे पहले मैं नॉर्मलाइजेशन की बातें कर लेता हूं, यानी कि कौन सी शिफ्ट के अंदर आपको कितने मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं हार्ड शिफ्ट की यहां पर बात कर लेता हूं। तो हार्ड शिफ्ट कौन कौन सी है। 18 सितंबर की सेकंड थर्ड शिफ्ट आपकी क्या है, हार्ड शिफ्ट है। 16 सितंबर की सेकंड थर्ड शिफ्ट भी क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है। 12 सितंबर की फर्स्ट सेकंड शिफ्ट भी क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है। 15 सितंबर की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट भी क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है। 20 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट आपकी हार्ड है। 13 सितंबर की थर्ड शिफ्ट आपकी हार्ड है। 25 सितंबर की सेकंड शिफ्ट भी क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है। 14 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है। 23 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट भी क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है। 24 सितंबर की सेकंड शिफ्ट भी क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है। यदि जिस भी कैंडिडेट ने इन शिफ्टों के अंदर, जो शिफ्ट मैंने हार्ड शिफ्ट बताई है, इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उन कैंडिडेट को लगभग चांस है कि आपको 12 प्लस मार्क्स तक का, 12 से लेकर 20 के बीच में मार्क्स तक का आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब आप यहां पर देख लेना, यदि आपने इन शिफ्टों के अंदर एग्जाम दिया है तो आपको 12 प्लस मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपकी मॉडरेट शिफ्ट कौन कौन सी है। 13 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट क्या है, आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। 26 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट भी क्या है, आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। 14 सितंबर की सेकंड और थर्ड शिफ्ट भी क्या है, आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। 16 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट आपकी मॉडरेट है। 21 सितंबर की थर्ड शिफ्ट भी क्या है, आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। 22 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट भी क्या है, आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। 25 सितंबर की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट भी क्या है, आपकी मॉडरेट शिफ्ट है यहाँ पर। 18 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट भी क्या है, आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। और 23 सितंबर की थर्ड शिफ्ट भी क्या है, आपकी यहाँ पर मॉडरेट शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, जो शिफ्ट मैंने बताई है, यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को लगभग चांस है कि मिनिमम आपको 8 मार्क्स से और मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब आप यहाँ पर देख लेना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम में दिया है।
उसके बाद में मैं बात करूं इजी शिफ्ट, तो इजी शिफ्ट जो आपकी हार्ड और मॉडरेट शिफ्ट बताई है, इनके अलावा जो आपकी शिफ्टें हैं वो क्या है, आपकी इजी शिफ्ट हैं। यदि इन शिफ्टों की यदि बात करूं तो कोई शिफ्ट में आपको कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं देखने को मिलेगा, किसी शिफ्ट में आपका 1 मार्क्स यहाँ पर कम भी देखने को मिलेगा, किसी के अंदर 2 मार्क्स और किसी के अंदर 3 मार्क्स तक आपको यहाँ पर घटने को देखने को मिलने वाला है इजी शिफ्टों के अंदर। ठीक है, तो जो नॉर्मलाइजेशन का काफी बच्चों का जो डाउट था वो मैंने आपका क्लियर कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपकी टोटल कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया था, तो टोटल वैकेंसी थी वो आपकी 14,582 यहाँ पर टोटल वैकेंसी थी, जिसके अंदर कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया था, तो लगभग 28 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया है, यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया है। अब ये तो है नहीं कि 28 लाख के 28 लाख कैंडिडेटों ने एग्जाम दे दिया, इतने जितनों कैंडिडेट हैं उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया उतने एग्जाम नहीं दे पाते हैं, कुछ कैंडिडेट एग्जाम नहीं भी दे पाते हैं, कुछ एग्जाम में नहीं पहुंच पाते हैं, यानी कि लेट हो जाते हैं, कोई की किसी कोई और भी मजबूरी रही होगी वो एग्जाम नहीं देने जाते हैं। तो लगभग 13,50,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है, यहाँ पर एग्जाम दिया है। अब इसमें से भी ये नहीं है कि 13,50,000 के 13,50,000 कैंडिडेट ही इस भर्ती को लेकर सीरियस मिलेंगे, तो लगभग आपको 2 से 5%, 2% या 5% कैंडिडेट ही इस भर्ती को आपको लेकर सीरियस मिलने वाले। ठीक है, बात करूं यहाँ पर टीयर 1 के अंदर कितने कैंडिडेटों को क्वालिफाई किया जाएगा, तो टीयर 1 के अंदर जितनी वैकेंसी हैं उसके 10 गुना कैंडिडेटों को टीयर 1 के अंदर क्वालिफाइड किया जाएगा, यानी कि लगभग 1,45,820 कैंडिडेटों को यहाँ पर टीयर 1 के अंदर क्वालिफाइड किया जाएगा। बात करूं टीयर 1 का कंपटीशन क्या रहने वाला है, तो टीयर 1 का कंपटीशन है वो 10 स्टूडेंट पर सीट, यानी कि 10 स्टूडेंटों ने यहाँ पर एग्जाम दिया है, उसमें से एक स्टूडेंट को टीयर 1 क्वालिफाई होने वाला है। बात करूं एग्जाम का लेवल क्या रहा है, तो एग्जाम का लेवल आपको ही पता है किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर हार्ड लगता है। ठीक है, तो एग्जाम का जो लेवल है वो कैंडिडेट पर ही आपका डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं जो आपके रो मार्क्स यहाँ पर कट ऑफ है क्या देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 123 से 127 के बीच में मार्क्स हैं, तो 123 से 125 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। 121 मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी अपनी टीयर 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 120 से 122 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। जिस भी कैंडिडेट के 118 मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी ये मत सोचो कि मेरा नहीं होगा, वो भी अपनी टीयर 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 117 से 119 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ रहने वाला है। 115 वाला कैंडिडेट भी यहाँ पर तैयारी करना अपनी स्टार्ट कर दो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो 106 से लेकर 110 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। 106 यानी कि 102 100 प्लस भी मार्क्स हैं एससी कैटेगरी के अंदर, एससी कैटेगरी के अंदर 100 प्लस मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी अपनी टीयर 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 98 से लेकर 98 से लेकर 103 के बीच मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ रहने वाले। 90 प्लस मार्क्स भी बन रहे हैं एसटी कैटेगरी के अंदर, तो वो भी अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो 75 प्लस, ओएच कैंडिडेट की बात करूं तो 90 प्लस मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ रहने वाला है। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट अपनी टीयर 2 की तैयारी करना जल्द से जल्द स्टार्ट कर दो। जिसने भी स्टार्ट नहीं किए वो अपनी अभी भी तैयारी करना स्टार्ट कर दो, अभी भी आपके पास टाइम है। ठीक है, तो मैंने पूरी डिटेल आपको यहाँ पर बता दी है। नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो आपका क्या रहने वाला वो भी मैंने क्लियर कर दिया है, और जो आपका टीयर 2 का एग्जाम है वो आपका कब तक होगा वो भी मैंने आपका क्लियर कर दिया है, और जो सटीक कट ऑफ है वो क्या रहेगी वो भी मैंने आपकी क्लियर कर दिया है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचाओ तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम में दिया है, तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।